टू एवरीबडी सरप्राइज आज इंडिया की टीम ऐसे खेली जैसे अक्सर पाकिस्तान टीम खेल जाती है। छोटी टीमों से हारना जो है वो हमने ऐसा देखा नहीं है। और दूसरी बात ये कि इंडिया की टीम एक बहुत ज़बरदस्त टीम नज़र आती है ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड। सारे ऐसे T20 के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इसमें। और उसके बाद वो आयरलैंड से हार जाएं, वो भी 34 रन से। एक ऐसा मुकाबला जो कि काफ़ी हद तक वन साइडेड ही लगने लगा था। आयरलैंड ने कामयाबी हासिल की। तो इससे शुरुआत करते हैं, फिर टेस्ट मैच की तरफ चलेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के। तो पहले बासित भाई, देखा आपने मैच ये? जी मैच देखा। क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हुई? रन ज्यादा बनवा लिए या बैटिंग में आपको वीकनेस नजर आई? क्या प्रॉब्लम थी कि आयरलैंड से हार गया इंडिया? नजीब, इस ग्राउंड पे ना बेलफास्ट पे हाईएस्ट चेज जो है ना वो 175 है जी। और 2 दफ़ा 154 और 1 दफ़ा 157 रन टीमों ने चेस करें। ये इतना अच्छा चेस करने के लिए ग्राउंड नहीं है। और उसके बाद हर चीज़ मतलब वही हम बोलते हैं ना, डेटा एनालिस्ट सब साथ होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ भी इंडिया को पता होगी कि चेस करने के लिए इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है। उसके बाद उन्होंने टॉस जीता और बॉलिंग करी। उसके बाद आप देखो 6 ओवर में उनके 36 रन थे, 2 ओवर में 20 रन थे और 6 ओवर में 36 रन पे 3 आउट थे। लेकिन टक्कर जिस वे में खेला उसने, जिस तरह 50 कराया और नीचे से आने वाले 2 बैटर्स थे डेलेने और डॉक्टरवेल, उन्होंने इतना अच्छा टोटल कर दिया था कि सब यही समझ रहे थे कि शायद 10 ओवर में ही मैच वन साइडेड हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन डिफरेंट थी, बाद में पिच थोड़ा स्लो हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आप बैट्समैनशिप भी बोल सकते हैं अभिषेक के अलावा। दोस्तों, जैसे ही आयरलैंड से भारत हारा तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया ने जो है भारत को नसीहत देनी शुरू कर दी। उन्होंने भारत की कमियां गिनवाई, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, और ये कमियां बिल्कुल वाजिब भी हैं। मैं इनकी सिर्फ एक बात से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय टीम जो है ओवर कॉन्फिडेंस दिखी। ऐसा नहीं है। भारत लंबे समय से एक ही माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहा है। जैसे गंभीर ने बोला कि या तो हम 300 बनाएंगे या हम 140 पे आउट हो जाएंगे, और वही चीज़ करने गई टीम इंडिया। इस वीडियो के अंदर आप देखिए किस तरीके से जो है पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये थी आयरलैंड की बी टीम, जिसको हम बोलते हैं ना बी टीम। 5 से 6 प्लेयर, इनके मेन प्लेयर अनफिट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बिग अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है इसमें बिग अचीवमेंट, दैट्स अ वेरी मेमोरेबल। बैड शॉट सिलेक्शन, जो मतलब सब समझ रहे थे कि मैं नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा थोड़ी होता है। जब एक बंदा सेट हो जाए तो फिर लंबा ही खेलना चाहिए उसको। बिल्कुल सही है कामरान, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए जब आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं, या अभी तो बड़ी बैटिंग पड़ी है, मैं नहीं तो ये, जैसे बासित भाई ने कहा, वो नहीं तो वो, ये सोच के खेलने से फिर रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी। पहले तो मेरे ख्याल से क्रिकेट आइलैंड को बहुत बहुत मुबारक। क्या जबरदस्त विक्ट्री अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती था मेरे मेरे ख्याल ख्याल से। है नेट का मसला हुआ है। हाँ, इतना आजकल थोड़ा नेट का मसला है आ, आ, अभी। इस टीम से जीतना किसी भी टीम के लिए इतना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है क्रिकेट आइलैंड के लिए। जैसे वो खेलने हैं, पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने जैसे टोटल बना लिया। मुझे लग रहा था जब जैसे टोटल बना था, मुझे लग रहा था कि ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। नो डाउट इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत जबरदस्त है। फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने 70 रन बना लिए हुए थे। लेकिन जो पिच जो आप कह रहे हैं बासित भाई कि स्लो हो गई थी, मुझे लग रहा है शॉर्ट सिलेक्शन बहुत बुरी थी। बहुत वो खराब अप थी। टू द मार्क नहीं थी। वो ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था कि वो चाह रहे थे कि तिलक क्या नाम है, अभिषेक शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, 50 कर दिया, संजू आउट हो गया तो ईशान किशन नहीं तो फिर उसके बाद क्या नाम है अय्यर हो जाएगा। इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत जबरदस्त है। फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने 70 रन बना लिए हुए थे। लेकिन जो पिच जो आप कह रहे हैं बासित भाई कि स्लो हो गई थी, मुझे लग रहा है शॉर्ट सिलेक्शन बहुत बुरी थी। बहुत वो खराब अप थी। टू द मार्क नहीं थी। वो ओवर कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था कि वो चाह रहे थे कि तिलक क्या नाम है, अभिषेक शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, 50 कर दिया, संजू आउट हो गया तो ईशान किशन नहीं तो फिर उसके बाद क्या नाम है अय्यर हो जाएगा। अय्यर हो जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल से किसी एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, वो लंबा गए नहीं है खेलने, जिसकी वजह से मैच खराब हुआ। तो जैसे वो क्या नाम है, वो डेब्यू थे 2-3, क्या नाम है उसका, इंडियन जो लेफ्ट आर्म था जिसने फर्स्ट बॉल पे ही आउट किया संजू को, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। दो के डेब्यू हुए थे ना। दो दो में के वो डेब्यू एक हुए हैं। मैथ्यू हॉलैंड
वो था जिसको मैन ऑफ द मैच मिला, जे मुंद्रा जय मुंद्रा। यार अच्छी जे एडिशन है, मुंद्रा अच्छी फास्ट बॉलर। मैट गुड, होलार्ड, मैट हाँ होलार्ड और जे मुंद्रा। टॉप बिल्कुल, क्लास दोनों ने बॉलर है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद जो कैप्टन ने बैटिंग की है ना, वो बड़ी जबरदस्त, 50 बहुत जबरदस्त किया है। डिले ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, डिलेनी ने 49 रन एंड में बनाए। आके जो एक ओवर उठाया ना, उससे बड़ा डिफरेंस पड़ा, जो वो एक ओवर उसने लेकिन मुझे पिटाई की लगता है ना। कि ये इंडिया की जो हम टीम देखते हुए आ रहे हैं ना, ऑनेस्टली बिलाउड टोटली डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज मुझे लगी है। वो लगी नहीं जो हम हमेशा देखते रहे हैं पिछले 12-15 साल से। सही है बासित भाई। अभी ये तो समझे कि अभी श्रेयस अय्यर आया है और अब ये बातें शुरू हो गई है कि कप्तान गलत बना दिया है, पिछले वाले को ही कप्तान रहने देते, यानी सूर्य कुमार यादव को। तो किसने क्या बोला? आप इस बात से अग्री कर, चल रही है डिबेट, चल रही है, अरे बहुत सारे नहीं लोग यार, ऐसा क्या? सोच रहे हैं। ओ मैं नहीं भी इस नहीं, बात क्या से हो गया? बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यही टाइम है फ्यूचर का सोचने का। अभी T20 में कुछ ऐसा नहीं है, आपको बिल्डअप यहीं से बनाना है। अगला आपका जो एम है वो तो आगे के लिए है ना। नजीब, आज की जो दुनिया में जो हेडलाइन थी ना, वो ये थी कि वेबू का डेब्यू क्यों नहीं हुआ। हम्म सही है। अब उसके बाद जो ये मैच हारा है इंडिया, हम्म मतलब आयरलैंड से, हम तो आयरिश बोलते हैं, तो ये बिग न्यूज़ हो गई। ये दो न्यूज़ चल रही हैं आज कि वेबू खेला क्यों नहीं, बबलू क्यों नहीं खेला, उसका डेब्यू क्यों नहीं हुआ। और अब ये चल रही है कि इंडिया को अपसेट शिकस्त दे दी। यार पहली दफ़ा जीता है आयरलैंड इंडिया से, पहली दफ़ा किसी हाँ भी जाहिर है। फॉर्मेट में। तो मेरा ख्याल है उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि आयरलैंड ने जिस तरह, जिस लगन से, एक जस्तुजू से मतलब बैटिंग करी है, उसके बाद जिस तरह उन्होंने डिफेंड करा, बिग अचीवमेंट है। और बात वही है कि अभिषेक ने 20 बॉलों में 50 करे, 19 बॉलों में करे, 20वीं बॉल पे वो आउट हो गया, लेकिन उसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आया ना। देखो उनके 6 ओवर में 36 रन थे, इनके 6 ओवर में 68 रन थे, आउट दोनों के 3-3 थे। उसके बाद तो फिर आपको मैच को लंबा करना चाहिए ना, आप तो ऑल आउट हो गए एक ओवर पहले ही। मैं नीचे वालों को थोड़ी बोलूँगा कि हर्षित राणा या भाई ये अक्षर पटेल हो गया या सुंदर हो गया, इनकी परफॉर्मेंसेस है ना, इन्होंने सिंगल हैंडेड मैच जितवाया हुआ है, दुबे ने सिंगल हैंडेड मैच जितवाया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम ये खड़ा हो जाएगा, दुबे जितवा देगा, अक्षर जितवा देगा, सुंदर जितवा देगा। ऐसा नहीं होता। भाई टॉप 5 जो जॉब मिले, बैट्समैन है ना, उनकी जॉब पूरी होनी चाहिए। जॉब मिले तो फिनिश करें। और फिर हर हर जगह को इंडिया की कंडीशन भी तो नहीं समझना ना, वो आईपीएल से बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा जब यहाँ है तो। नजीब, अगर आप इंडियन कंडीशन देखना चाह रहे हैं तो कृष्णा ने आखिरी दो मैच में 125 रन दिए हैं T20 में, और यही बॉलर अभी टेस्ट मैच में 5 आउट कर आया है। सही है। और इसी तरह आज के मैच में 2 ओवर में 46 रन बने, 27 रन दिए कृष्णा ने, 19 रन दिए सुंदर ने। तो ये 2 ओवर का भी फैक्टर आप बोल सकते हैं। देखो वो अच्छा खेले अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन, जिस वे में उन्होंने बैटिंग करी, जिस तरह उन्होंने हिटिंग पावर हिटिंग करी ना, हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। हम ये बोलते हैं ना पाकिस्तान को भी आयरलैंड हरा देता है, अब हम ये बोल सकते हैं भाई इंडिया को भी हराया हुआ उन्होंने, हमें ये ऐसे थी वो। हम ऐसे निकल जाएंगे। और अब तो यही होगा, अब एक सीबी में और आ जाएगा। लेकिन नजीब एक खाली चीज हमें नहीं हराती। है, हाँ ठीक है बैटिंग तो हम बहुत पुअर ही कह रहे हैं, कैप्टनसी भी मुझे कुछ समझ नहीं लगी। आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं, तो आप ओवर्स देखे ना, कौन सा नंबर दे रहे हैं वाशिंगटन सुंदर को जिसमें 19 हुआ, आप 16वां ओवर उसको करवा रहे हो जो सेट बैट्समैन खड़े हुए हैं। आपने दुबे से 3 ओवर करवा दिए, आपके पास 3 जो बॉलर है कृष्णा, उसने देखे ना पहले ओवर में 15 खा लिया, 7वें ओवर में 6 ओवर में 36 हुआ था, वहां से काम शुरू हुआ। फिर अक्षर पटेल को आप देख लें, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कैप्टनसी देखिए इतना आसान काम नहीं है। आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट जिसके मर्जी खिलाफ आप खेल रहे हो ना, आपको आइडिया होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस नजर आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कैप्टनसी की तो अब डिबेट खत्म हो गई है। अब ये बेशक 10 मैच आ रहे, इसको चेंज नहीं करेंगे टिल वर्ल्ड कप, ठीक है ना, जाहिर सूर्या सी कुमार बात है। यादव को लाए, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कोच मैनेजमेंट ने कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे उसको 57 रन उसको मार पड़ रही है तो पूरे ओवर करवा रहे हैं। दुबे ने 2 ओवर किए हैं, तो ऐसी पिच नजर आ रही है कि सीमिंग है, सीम हो रहा है, तो आप दुबे को कंटिन्यू 4 ओवर करवा लें। फिर 16वां ओवर ऑफ स्पिनर से करवाना, वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे लग रहा है कि राणा एडिशन राणे की बहुत जबरदस्त हुई, अच्छी बॉलिंग है, 30 पे 3 आउट हो गए हैं, उसके बाद 182 रन करवाना, मुझे लग रहा है कि बॉलिंग भी बहुत पुअर नजर आई है। फिर बैटिंग तो अभिषेक शर्मा को हम लोग कह सकते हैं कि उसने 50 तो बहुत जबरदस्त किया। क्या उसको इतनी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे साथ के 4 बैट्समैन आउट हो गए हैं, तो मैं अब 70-75 टीम का टोटल हुआ, अभी
10-20 स्कोर रहता है, तो मुझे वहां पे चाहिए था कि मैं कोई 30-35 रन की पार्टनरशिप लगाता। उसमें इतनी एबिलिटी है, वो किसी भी बॉलर को 25 भी कर सकता है, 4 छक्के भी मार सकता है।